बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें इस वक्त जुड़वां शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में टॉक ऑफ द टाउन है। इंतहाई गैर मामूली और बड़ी डेवलपमेंट्स। पहली गैर मामूली और बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किए जाने की इत्तलात हैं और एक बार फिर इस किस्म की खबरें गर्दिश में हैं कि इमरान खान साहब से अस्पताल में अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मामलात कहां तक पहुंचे, इसकी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। दूसरी इंतहाई गैर मामूली और बड़ी डेवलपमेंट, जस्टिस बाबर सत्तार जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने फैसलों की वजह से, दिलेराना फैसलों की वजह से, दिलेराना मुवक्कफ की वजह से मशहूर हैं, उनकी जानिब से इंतहाई गैर मामूली खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी साहब को लिखा गया। और यहां पर मामला है जजेस की ट्रांसफर का, जिसके हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त हमारी तलात के मुताबिक चल रहा है, जारी है। तीसरी इंतहाई गैर मामूली और बड़ी डेवलपमेंट्स, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और सीनियर जज जो कि अपने गैर जानिबदाराना और दलेराना फैसलों की वजह से खास जगह पर चुभते हैं, उनके हवाले से भी इत्तलात हैं कि एक बड़े केस के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया, जिसके बाद अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ से लेकर पाकिस्तान की जो मौजूदा चुंतखब हुकूमत है रेड जोन तक, वहां तक हंगामी मुलाकातें जारी हैं और आइंदा आने वाले 48 घंटे इन बड़ी डेवलपमेंट्स को देखकर इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। इसकी तफसीलात पर डालते हैं रोशनी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जजेस के तबादले के हवाले से। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। 5 जजों का तबादला यह हुकूमत करना चाह रही है, मुख्तदर हल्के करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, इसकी वजूहात इंतहाई अहम है। याद कीजिए, इन्हीं जज साहिबान ने खत लिखा था काजी फाइज ईसा साहब को कि जिस किस्म की मुदाखलत मुख्तदर हल्कों की जानिब से हमारे फैसलों के अंदर, हमारे मामलात के अंदर, ज़ाती ज़िंदगियों के अंदर, हाई कोर्ट के मामलात के अंदर की जा रही है, उससे रोका जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। इनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, इनका नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं, आप जानते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन से गैर जानिबदाराना और दिलेराना फैसले दे चुके, जिसकी वजह से उन्हें यहां से ट्रांसफर करने पर गौर किया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार, जी हां बिल्कुल, इनके हवाले से भी तमाम पाकिस्तानी अवाम अच्छी तरह से जानती है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनके फैसलों से कहां तकलीफ पहुंचती है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये तमाम तर वो जज साहिबान हैं कि जिनके हवाले से माजी में इस किस्म की तलात आती रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं वो जनाब शायद इनसे या इनके फैसलों से उस तरह से मुतमईन नहीं जिस तरह से मुक़द्दर हल्के चाहते हैं। जस्टिस खादम हुसैन सोमरो का नाम भी ज़ेर गौर है। इजलास में जस्टिस बाबर सत्तार के खत का भी जायजा लिया जा रहा है। उस खत की तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जरा ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार को बुलाकर उनका मुवक्कफ सुनने का फैसला अक्सरियती मेंबरान की जानिब से किया जा सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने आर्टिकल 200 के तहत मुवक्कफ सुनने के लिए खत लिख रखा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस इजलास के अंदर शरीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों जुडिशल कमीशन अरकान बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर अली जफर, वो भी इजलास में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले 27वीं तरमीम से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोनों अरकान हैं वो जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकाट करते रहे हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 27वीं तरमीम के बाद कमेटी से हमने इस्तीफा दे दिया था। तहरीक इंसाफ ने जजेस ट्रांसफर पर संजीदगी से बात की। जजेस ट्रांसफर मर्जी के बगैर गुज़श्ता 50 साल में कभी भी नहीं हुआ। 27वीं तरमीम में जज की मर्जी की शिक निकाल दी गई है और यह अदलिया पर कदगन है। अदलिया पर अवाम पहले ही अपना भरोसा खो चुकी है। अगर जजेस के फैसले से इख्तलाफ है तो जुडिशल कौंसल या रेफरेंस फाइल किया जा सकता है। जजेस ट्रांसफर का फैसला वापस ले लेना चाहिए। सारे जजेस पाकिस्तान के जजेस हैं। हम ये कमीशन से कहेंगे कि जजेस के तबादले का मामला मनसूख किया जाए। अपने तहफ़्फ़ुज़ात हम कमीशन के सामने रखेंगे। गुज़श्ता 4 बरसों में
जिस तरह से इदारों की साख मुतासर हो चुकी है, मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की जरूरत है। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। भारत में 1100 से जायद हाई कोर्ट के जजेस हैं। जजेस ट्रांसफर करना है तो 175A मौजूद है। जजेस को ट्रांसफर करने से बेहतर है नए एडिशनल जजेस आप ले लें। अली जफर ने भी कहा कि जजेस ट्रांसफर से कबल रूल्स बनने चाहिए थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में दुरुस्त मुतालबा किया है। और अब अगर हम आपके सामने जजेस ट्रांसफर केस के हवाले से जस्टिस यहिया खान अफरीदी को लिखे गए बाबर सत्तार साहब के खत का जायजा लें तो इस समय जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन मामले को जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की है। इस मामले को समझिए कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी शख्सियत, पाकिस्तान के हरदिल अजीज मकबूल अवामी रहनुमा इमरान खान तकरीबन गुज़श्ता 1000 दिनों से गैर आइनी और गैर कानूनी कैद में है और अदलिया की आज़ादी का, जजेस के ट्रांसफर का बराह रास्त ताल्लुक इस मामले के साथ है कि अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी, अगर गैर जानिबदाराना फैसले अदालतें नहीं करेंगी, जजेस दलेराना आज़ादाना फैसले नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान में इसी तरह आइन की और कानून की पामाली होती रहेगी जो गुज़श्ता 4 बरसों से हो रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में इसीलिए यह इस्तदा की कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए और अब इस हवाले से इत्तलात है कि अक्सरीती फैसले के नतीजे में उन्हें सुना जा सकता है। दूसरी जानिब एक अहम तरीन मामला था पीटीए ट्रिब्यूनल मेंबर की अदम तैनाती केस। इसमें शहबाज शरीफ साहब को 18 मई को जाती हैसियत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तलब कर लिया है। इसी किस्म के आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और दलेराना फैसले हैं जो कि मुक़्तदर हलकों को भी, जो कि पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत को भी चुभ रहे हैं। इसलिए इन जजेस को यहाँ से ट्रांसफ़र करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तलब किया और रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। वज़ीर-ए-आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि एक तो इन रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है, रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। इससे पहले आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड जस्टिस शौकत सरीकी साहब के हवाले से भी एक मामला सामने आया। उसके बाद फिर आप याद करें काजी फैज़ ईसा साहब ने भी रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया खान अफरीदी साहब ने भी वहाँ पर कैसे रिटायर्ड जज साहिबान को अकोमोडेट किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहाँ से फैसले ऐसे आएँ जो कि हुकूमत के हक़ में हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ में हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो। ये पाकिस्तानी अदालतों में गुज़श्ता तकरीबन 4 बरसों से चल रहा है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जब ये कहा तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि जनाब ये जो रिटायर्ड जजेस हैं इनको ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है, रात को इनको सल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते, किसी का दिल चाहता है तो NIRC में लग जाता है तो कोई और किसी और ट्रिब्यूनल में तैनात हो जाता है। फाजिल जज ने यह रिमार्क्स भी दिए कि 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म अदालत में पेश हों, अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म आकर बताएं कि मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। ये जो एक अंगड़ाई इस वक्त चल रही है पाकिस्तान की अदालतों में, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इसके मुतालिक कोई पाकिस्तानी अवाम को लंबी चौड़ी उम्मीदें नहीं है। को पाकिस्तानी अवाम इस किस्म की उम्मीदें इन अदालतों से नहीं लगाए बैठे कि यहाँ पर अचानक आइन और कानून के मुताबिक फैसले आना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन बहरहाल एक उम्मीद की हल्की सी किरण इसको कहा जा सकता है कि वो जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो कि इस वक्त भी ये जो मौजूदा हालात हैं एक दिया जलाने की कोशिश करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, अब आखिरी हरबे के तौर पर उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले यहिया खान अफरीदी साहब ने जब बज़ाहिर इस इजलास को बुलाने से इनकार किया तो उस वक्त यह कहा गया कि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब वो ट्रेन मिस कर चुके हैं, वो ट्रेन ही मिस कर चुके हैं कि जिस ट्रेन पर चढ़कर उन्होंने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना था। जब एक गैर आइनी अदालत बन गई जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बन गए,
उसके बाद इस वक्त जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की हैसियत क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो सब के सामने है। उससे पहले जब काजी फैज़ ईसा साहब के जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था, दीगर सीनियर जज साहबान भी मौजूद थे, कैसे यहिया अफरीदी साहब के नाम कुर्रा फाल निकला, ये कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी तारीख नहीं, पाकिस्तानी अवाम इस हवाले से जानते हैं। इसी दौरान इत्तलात ये हैं, ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आंखों के मेडिकल प्रोसेस से मुतल्लिक इमरान खान साहब की रजामंदी हासिल करने का दावा करते हुए कहा यह जा रहा है कि 28 अप्रैल को, जी हां आज 28 अप्रैल है, यानी 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी शब रात 12 बजे 28 अप्रैल की तारीख का जब आगाज हुआ, कहा यह जा रहा है कि आंखों के फॉलो अप इलाज के लिए इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनको NTVEG F इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई, क्योंकि उससे पहले जनवरी में, फरवरी में, मार्च में इस किस्म की इत्तलात आई। गुज़श्ता 3-4 माह के दौरान इमरान खान साहब को इसी तरह से महीने की आखिरी जो तारीखें हैं 25 और 30 के दरमियान, उसमें इंतहाई खामोशी के साथ पुरस्कार तरीके से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। अब यह दावा किया जा रहा है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कि मेडिकल प्रोसेस से कबल इमरान खान साहब की रजामंदी हासिल की गई, माहिरीन चश्म ने मुआयना किया और यह दावा किया जा रहा है उस अपने बयान के अंदर, उस अपने मौक़िफ़ के अंदर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कि इमरान खान साहब तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई और इमरान खान साहब की मुकम्मल आगही और रजामंदी और मेयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में यह तरीकाकार मुकम्मल किया गया। लेकिन सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इमरान खान साहब के अहले खाना को, इमरान खान साहब की फैमिली को, इमरान खान साहब के वकला को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, रहनुमाओं को, उन्हें आखिरकार क्यों एतमाद में नहीं लिया जाता, उन्हें क्यों आगाह नहीं किया जाता, ऐसे मौके पर उनकी मौजूदगी क्यों ज़रूरी नहीं समझी जाती। पूरी दुनिया के आइन और कानून के अंदर, खुद पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर, अडयाला जेल के रूल्स रेगुलेशन के अंदर, दीगर तमाम जेल खाना जात के रूल्स रेगुलेशन के अंदर ये कानून मौजूद है कि जब इस किस्म का कोई भी मामला किसी भी कैदी के साथ पेश आए तो उसके अहले खाना को आगाह करना ज़रूरी, उनके अहले खाना की मौजूदगी इस मौके पर ज़रूरी। लेकिन इमरान खान साहब के मामले के ऊपर इन तमाम तर चीज़ों से आखिरकार क्यों सरफ नज़र किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया बता रही है कि तरीक़ाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया और इमरान खान साहब इस तरीक़ाकार से पहले, इस तरीक़ाकार के दौरान और इस तरीक़ाकार के बाद भी तिब्बी तौर पर मुस्तहकम रहे। यानी पाकिस्तानी अवाम को तसल्ली के लिए, दलासे के लिए अडयाला जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ टीवी चैनल्स की स्क्रीनों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम तक पहुँचाया जा रहा है कि इमरान खान साहब तिब्बी तौर पर मुस्तहकम है, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली को, उनके अहल खाना को, उनके वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मज़ीद निगहदाश्त, फॉलो अप हदायत और दस्तावेज़ात के साथ फिर इमरान खान साहब को बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। और अब से थोड़ी देर पहले इस किस्म की तलात हैं कि एक मेडिकल टीम अडयाला जेल पहुंची है, जहां दावा यह किया जा रहा है कि वो बुशरा बीबी साहिबा का मुआयना करेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा को बिल्कुल इसी तरह से आंख के जिस मर्ज की तशखीस हुई उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन ज़रा ये दावा भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से होने वाली ज़ोर ज़बरदस्ती की मुलाकातें, जो कि गुज़श्ता 4 माह से लगातार अस्पताल उन्हें मुंतकिल किए जाने के मौके पर होती हैं, ये जो बुशरा बीबी के साथ आज टीम मिलने पहुंची है, इसका बरह रास्त ताल्लुक उन मुलाकातों के साथ भी है। बुशरा बीबी साहिबा को एक बार फिर इस किस्म का पैगाम दिए जाने की तलात हैं कि आप जब इस हफ्ते इमरान खान साहब से मुलाकात करें, जब अडयाला जेल के अंदर आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, तो आप एक बार फिर उनके ऊपर दबाव डालें, डील के लिए, NRO के लिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के साथ मुफाहमत के लिए। इस वक्त इत्तलात ये हैं कि जहाँ तक जजेस की ट्रांसफ़र का मामला है, राना सनाउल्लाह साहब का बयान आप सुन लें। मौसूफ कहते हैं कि हुकूमत ये तबादला नहीं कर रही। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये तबादला हुकूमत नहीं कर रही तो फिर ये तबादला कौन कर रहा है? इत्तलात ये थी भी कि अप्रैल का महीना इंतहाई इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से, जहाँ पर उनकी ज़मानतों के केसेस लगने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहीं एक बार फिर इस मामले का आगाज़ हो गया
جو کہ بالکل وہی سیٹ پیٹرن ہے کہ ہمیشہ جب بھی کیسز عمران خان صاحب کے عدالتوں میں آنے لگتے ہیں تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقاتوں میں تیزی آ جاتی ہے، ان پر دباؤ بڑھایا جاتا ہے NRO ڈیل کے حوالے سے، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب یہ تمام تر دباؤ برداشت کرتے ہوئے کسی بھی ڈیل سے انکار کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔